आज के इस वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर के बारे में जानेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो सबसे पहला अंतर देखेंगे हम पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, या एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है। जो दूसरा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में, वो है कीमत और सीमांत लागत में संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है, इसमें वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, या प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, या हम कह सकते हैं प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ये स्थिति एकाधिकार में होती है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में इसमें क्या होता है, कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, और एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। तीसरा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है, और घटती लागत में या बढ़ती लागत में उत्पादन संभव नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत और बढ़ती लागत तीनों दशाओं में ही उत्पादन संभव है। तो इस तरह से ये पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में ही उत्पादन संभव होता है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत और बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन संभव है। चौथा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती हो, स्थिर हो या बढ़ती हो। अगला अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन स्तर अधिक होता है, जबकि कीमत कम होती है, जबकि एकाधिकार में उत्पादन स्तर कम होता है और कीमत ऊंची होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता बहुत होते हैं, इनके बीच में कंपटीशन बहुत होता है। छठा है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है, जबकि एकाधिकार में फर्म अपने अनुकूलतम से कम पर संतुलन में होती है। तो ये मुख्य अंतर है। ये भी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है, जबकि एकाधिकार में फर्म अपने अनुकूलतम से कम पर संतुलन में होती है। अगला अंतर हम देखेंगे, ये था छठा अंतर। अगला अंतर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है, जबकि एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण संभव है और लाभप्रद है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, क्रेताओं को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए सब जगह कीमत समान होती है। अगला अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है जो एक समान उत्पादन करती हैं, जबकि एकाधिकार में एक अकेली फर्म होती है और फर्म ही उद्योग होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है और ये फर्म एक समान उत्पादन करती हैं, जबकि एकाधिकार में फर्म जो हैं ये अकेली होती है और तरह से हम कह सकते हैं फर्म ही उद्योग है। इसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का उद्योग में प्रवेश
और बहिर्गमन संभव होता है, जबकि एकाधिकार में फर्मों का उद्योग में प्रवेश प्रतिबंधित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है। कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है जब भी चाहे और बहिर्गमन कर सकती है, जबकि एकाधिकार में ऐसा नहीं होता है। यहाँ फर्मों का उद्योग में प्रवेश प्रतिबंधित होता है, इसलिए एक अकेली फर्म होती है।